जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके रास्ते सबसे कठिन होते हैं। श्री कृष्ण महाभारत के पन्नों में दर्ज एक ऐसी कथा जिसने जानना उतना ही जरूरी है जितना युद्ध में अर्जुन का गांडीव उठाना। एक खेल था लेकिन उसमें लगे थे रिश्ते, धर्म, न्याय और आत्मसम्मान। और इस खेल ने रचा इतिहास जिसका परिणाम बना महाभारत जैसा महासमर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसपी हिंदी कहानी चैनल में, जहां हम लाते हैं वो किस्से जो आपको केवल सुनाने तक सीमित नहीं रखते बल्कि विचारों में झकझोर देते। आज की कहानी किसी युद्ध की नहीं बल्कि ऐसे राजसभा की है जहां तख्त पर बैठे राजा ने ऐसा निर्णय लिया जिसने धर्म, रिश्ते और स्त्री सम्मान को तकदीर के पासों में गिरवी रख दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में सजे दरबार में शकुनि ने पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे समझदारों ने चिताया, धर्मराज ये पथ अंधकार की ओर ले जाता है। भीम ने भी मना किया, अर्जुन ने रोका, पर युधिष्ठिर ने कहा राजा होकर चुनौती से पीछे हटाना उचित नहीं। वो पासे का खेल शुरू हुआ। पहले दांव पर रखे गए राजा के आभूषण, गज, घोड़े, हथियार, फिर पूरी सेना और एक के बाद एक सब कुछ हारते गए। युधिष्ठिर पर खेल रुका नहीं। अब युधिष्ठिर ने दांव पर अपने ही भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को रखा। सभा में सन्नाटा पसर गया। गुरु द्रोण की आंखें झुक गई। भीष्म पितामह की सांसें भारी हो उठी, पर युधिष्ठिर ने भाई भी हार दिए। अब वह और उनके चारों भाई शकुनि और दुर्योधन के दास बन चुके थे। लेकिन यह अंत नहीं था। अब युधिष्ठिर ने ऐलान किया, मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। पूरी राजसभा हिल गई। भीष्म जैसे धर्मपरायण मुख हो गए। गुरु द्रोण का सिर झुक गया। विदुर ने चिल्लाकर पूछा, राजन, जो स्वयं पहले ही खुद को हार बैठा है उसे क्या अधिकार है किसी और को दांव पर लगाने का? लेकिन युधिष्ठिर ने न रोका न पीछे हटे। शकुनि ने पासा फेंका, भाग पलटा और द्रौपदी भी हार गई। तुरंत दुशासन को मित्र दुर्योधन ने आदेश दिया, द्रौपदी को सभा में खींच कर लाओ। राजसभा का अंत अब अपमान की सीमा पार कर चुका था। राजसभा में एक महारानी को बाल पकड़कर खींचा गया। वो जो पांचाल की राजकुमारी थी अब एक दासीन बन चुपचाप खड़ी नहीं हुई। द्रौपदी ने सभा से पूछा, क्या युधिष्ठिर जो स्वयं को पहले हार चुके उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार है? किसी के पास उत्तर नहीं था। सभा में बैठे धर्माचार्य, न्याय नायक, एक से एक महर्षि सभी मौन थे। बात केवल जातीय अपमान की नहीं रही। अब ये सवाल धर्म, न्याय, मानवीय चेतना और स्त्री के सम्मान पर उठ चुका था। दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए। राजसभा नतमस्तक थी, पर द्रौपदी नहीं। उसके केस खोले और आंखें बंद कर श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण ने उसके सिर की लाज रखी। वस्त्र बढ़ते गए। दुशासन थक गया। सभा चौंक गई। यह हार उनकी नहीं थी, यह जीत थी उस आत्मबल की जो स्त्री को आबला नहीं अग्नि शक्ति बना देती है। सभा में द्रौपदी ने शपथ ली, जब तक अपमान का बदला नहीं होगा तब तक मैं सिर का यह खुला केस नहीं बांधूंगी। जब तक धर्म को न्याय नहीं मिलेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। भीम गरजे, मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया। अब धर्म से रक्षा बानी नहीं, शस्त्र करेंगे। और यहीं से नींव रखी गई महाभारत की न्याय और अन्याय की लड़ाई। अब शब्दों से नहीं
चूस से लड़ी जानी थी। युधिष्ठिर ने सब कुछ खो दिया था। राज, प्रतिष्ठा, धर्म और आत्मबल पर एक चीज शेष थी। वो थी युगों तक याद रहने वाली वो कथा जिसके पात्रों में दोष भी हैं, साहस भी और निर्लय ऐसा जो आज तक प्रश्न बनकर इतिहास के पन्नों पर अंकित है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई, अगर द्रौपदी की गरिमा और युधिष्ठिर की चुप्पी ने आपके मन को छुआ तो इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में लिखें, क्या धर्मराज युधिष्ठिर सही थे या वे धर्म के नाम पर अंधा फैसला कर बैठे। और ऐसी ही ऐतिहासिक और भावनात्मक कहानियों के लिए एसवी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कथा के साथ।